हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो डिस्कशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिकली जो है वो डे की बात हो रही है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो है ये बेसिकली किसी की हेल्प की जाती है, ठीक है। तो कई सारे लोग हैं जो अपने जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो डोनेट करते हैं। चाहे वो कई लोग जो है हार्ट हार्ट जो है, आंखें डोनेट की जाती हैं, दिल डोनेट किया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13 अगस्त को हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली एम क्या रहता है कि अवेयरनेस फैलाना कि ऑर्गन डोनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। क्लियर। नेक्स्ट है मॉनसून सेशन जो है अभी पार्लियामेंट का वो चल रहा है। उस इस सेशन में 19 जुलाई को ओपोजिशन पार्टी के द्वारा बोथ हाउसेस में गवर्नमेंट की जो अनवीलिंग यानी कि डिस्कशन काफ़ी हुई। स्पेशली जो टॉपिक्स थे जैसे पेगासस वायरस स्कैंडल जो है, पेगासस वायरस जो है जो इजरायली ये वायरस है, ठीक है, जो NSO जो ग्रुप है इजरायली कंपनी उसके द्वारा ये डेवलप किया गया, तो याद रखिएगा इसको। तो इससे रिलेटेड जो इश्यूज है जो देखने को मिल रहे हैं इंडिया में, तो इससे रिलेटेड डिस्कशन की गई। जैसे फार्मर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। प्राइसेस राइज हो रहे हैं, स्पेशली ऑयल के, तेल के जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में कोई बात नहीं की गई, इसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया गया। तो इसके चलते काफ़ी डिबेट और डिस्कशन हुआ। अकॉर्डिंग टू देखिए PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च डाटा, जो मॉनसून सेशन है फोर्थ लीस्ट प्रोडक्टिव लोकसभा सेशन रहा लास्ट 2 डिकेड से। प्रोडक्टिविटी अगर देखें यानी कि 21% ओनली यहाँ पे प्रोडक्टिविटी रही। ओके। राज्यसभा में अगर देखें 28%, एट्थ लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन रहा सिंस 1999 से। मॉनसून सेशन जो है काफ़ी बैडली हिट किया रिलेटेड टू टर्म्स प्रोडक्टिविटी। ओके। टाइम स्पेंड जो है डिस्कशन यानी कि कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं की गई किसी भी बिल को पास करते टाइम। फटाफट से जो चीज़ें हैं वो पास कर दी गई। जैसे बिल जो है ड्रास्टिकली पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो है मैनेज टू पुश थ्रू अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हुई किसी बिल पे, ज़्यादातर ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अगर बात करें पार्लियामेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये हम देख लेते हैं कि पूरा जो टाइम टेबल रहता है पार्लियामेंट का ये कैसे कैसे वर्क करता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम क्वेश्चन आवर जो था उसको क्या कर दिया गया था, स्किप कर दिया गया था। 11 AM जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट यानी कि रिप्रेजेंट जो है जो MPs हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 12 बजे, 11 और 12 बजे के बीच क्वेश्चन आवर की जो टाइम ड्यूरेशन रहती है। 12 से 1 बजे तक ज़ीरो आवर जो है ये हमारी इंडिया का खुद का ये इन्वेंशन है, आप बोल सकते हैं। जैसे बहुत सारे फीचर्स जो है अलग अलग कंट्री से हम लोगों ने उसके आइडियाज़ लिए हैं, पर ज़ीरो आवर जो है वो इंडिया का, ये याद रखिएगा। ज़ीरो आवर का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है 12 to 1 PM तक रहता है। फिर यहाँ पे ब्रेक देखने को मिलती है 1 to 2 PM। उसके बाद जो लॉज बजट वगैरह जो लॉ पास किए जाते हैं, बिल पास किए जाते हैं 2 से 3 जो टाइम है 1 घंटे के बीच में। उसके बाद जो है 2 से आप बोल सकते हैं राज्यसभा जो टाइम जो रहता है 5 बजे तक रहता है, ठीक है। और जो लोकसभा का टाइम है वो 6 बजे तक रहता है। तो इसी टाइम ड्यूरेशन में क्या रहता है, बिल जो है या बजट वगैरह ये पास होता है। तो आई होप आपको ये पार्लियामेंट का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है, जो शेड्यूल रहता है, ये आप लोगों को माइंड में क्लियर हुआ होगा। अगर सेशन देखें हम पार्लियामेंट के, सेशन जो है किसी भी सेशन को स्टार्ट करने के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मन दिया जाता है टाइम टू टाइम ईच हाउस में। मैक्सिमम गैप अगर देखें किसी भी सेशन में, नोट मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट ट्वाइस एन ईयर पार्लियामेंट शुड मीट, मतलब पार्लियामेंट में जो MPs हैं उनको साल में 2 बार मीटिंग करनी ज़रूरी है। 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। BMW करके आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले बजट सेशन रहता है फरवरी से मई महीने तक। मॉनसून सेशन जो है जुलाई टू सितंबर तक। विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर तक। फिर एडजर्नमेंट जो मोशन यानी कि जो सेशन है, जो हाउस है यानी कि सेशन जो चल रहा है उसको सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। एंड जो एडजर्नमेंट मोशन उसको बोलते हैं, ये सस्पेंड करते हैं आवर्स को, डेज को या वीक्स को, ठीक है।
एडजर्नमेंट सैनेडाई का मतलब क्या रहता है, जो सिटिंग है उसको टर्मिनेट करना पार्लियामेंट की इनडेफिनेट टाइम के लिए। एडजर्नमेंट विदाउट रिसेंबल डेट एडजर्नमेंट सैनेडाई इसको बोलते हैं। पावर जो है एडजर्नमेंट सैनेडाई की वो किसके पास है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि जैसे राज्यसभा के चेयरमैन हो गए, ठीक है, और लोकसभा के जो स्पीकर हैं, ठीक है। तो एडजर्नमेंट सैनिटाइज जो है ये एनी टाइम जो है इसको क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके माइंड में क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट जो है 3 सेशन रहते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन की बात करें जनवरी टू अप्रैल तक ये कंडक्ट होता है। बजट सेशन की अगर हम बात करें, इसमें हमारा जो इंडिया का बजट है हमारे संविधान में बजट वर्ड जो है उसको डिफाइन नहीं किया गया। बजट को क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखिएगा इसको, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यानी कि बजट, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बजट सेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम बात करें मॉनसून सेशन की, जुलाई टू सितंबर तक रहता है। इस सेशन में जो पब्लिक मैटर्स रहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो मैटर्स रहते हैं उस पर डिबेट डिस्कशन होती है इस सेशन में, मॉनसून सेशन में जो अभी चल रहा है, ठीक है। विंटर सेशन जो है ये दिसंबर टू जनवरी तक देखने को मिलता है। ये सबसे शॉर्टेस्ट सेशन माना जाता है विंटर सेशन, जितने भी ये तीनों सेशन में से, और सबसे बड़ा कौन सा, बजट सेशन। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक बिल की बात हो रही है रिलेटेड टू मेडिसिन, जो अभी हाल ही में पास किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अमेंडमेंट बिल। पार्लियामेंट के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अमेंडमेंट बिल 2021 को पास कर दिया गया है। राज्यसभा के द्वारा भी अप्रूवल मिल गया है, लोकसभा के द्वारा पहले ही पास किया जा चुका है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अमेंडमेंट बिल 2021 की अगर बात करें तो इसको अमेंड किया गया है, किसमें, क्योंकि अमेंडमेंट की बात हो रही है, किसमें अमेंड किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 को, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। 2020 का जो एक्ट है, इसने इसने किसको रिप्लेस किया था, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 का, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। 1970 का जो एक्ट था, इसको सेटअप किया गया था सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा, और ये रेगुलेट किसको क्या करती थी, एजुकेशन जो एंड जो प्रैक्टिस है इंडियन मेडिसिन सिस्टम से लेके इसको रेगुलेट करने का काम करती थी, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड क्या था, आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं, ओके। 2020 का जो एक्ट है, इसने रिप्लेस जो किया है काउंसिल विद द नेशनल कमीशन फॉर रेगुलेटिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, यानी कि इसको रेगुलेट किया जाएगा और तरीके से, ठीक है। तो इंडियन मेडिसिन सिस्टम को कैसे प्रॉपर वे में लेके चलना है, इसकी कैसे प्रैक्टिस जो है ऑल ओवर इंडिया में की जाएगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी जनरेट किया जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट बिल है, इसी से ही मिलता जुलता बिल है रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमोपैथी अमेंडमेंट बिल 2021, मेडिसिन और ह्यूमोपैथी, ठीक है, ये दोनों बिल जो हैं ये अभी पास किए गए हैं। होम्योपैथी की जो ये गोलियां रहती है वाइट वाइट कलर की रहती है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो आपको ये जो मेडिसिन दिखेगी, ये वाइट कलर की जो टैबलेट्स है, ये गोलियां दिखेगी, काफ़ी मीठी होती है ये, ठीक है, मुंह में रखते ही घुलनी स्टार्ट हो जाती है। पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी अमेंडमेंट बिल 2021, राज्यसभा के द्वारा भी अप्रूवल मिल गया है, लोकसभा के द्वारा ऑलरेडी पास कर दिया गया था पहले ही। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी जो अमेंडमेंट बिल है प्रपोज किया है, यानी कि इसको अमेंड किसमें किया है, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020 का, प्रोवाइड करवाएगा ये मेडिकल एजुकेशनल सिस्टम, इम्प्रूव करेगा क्वालिटी और इसकी जो सस्ती जो मेडिसिन दी जाएगी, अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, कि जो इससे रिलेटेड जो मेडिकल एजुकेशन है वो अफोर्डेबल हो, यानी कि सस्ती हो, ताकि जो बच्चे इंटरेस्टेड है इस चीज़ से रिलेटेड वो आसानी से इसकी शिक्षा प्राप्त कर सके। 2020 का जो एक्ट है इसने रिप्लेस किसको किया है, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 का। 1973 का जो एक्ट था ये सेटअप किया गया सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी फॉर रेगुलेटिंग होम्योपैथिक एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। 2020 का जो एक्ट है इसने रिप्लेस जो किया है काउंसिल विद नेशनल कमीशन फॉर रेगुलेटिंग होम्योपैथिक जो एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है मद्रास जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको अभी 100 साल कंप्लीट हुए हैं।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में जो फैक्ट है। मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है रिसेंटली हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा एड्रेस किया गया है, यानी कि इसकी याद में 100 जो ईयर हो गए तमिलनाडु जो असेंबली है, जिसको मद्रास लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है बोला जाता है, चेन्नई में ये सिचुएटेड है। मद्रास लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है ये 1921 में सेटअप की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इनोग्रेट किसके द्वारा की गई? ड्यूक ऑफ कैनॉट ऑन द रिक्वेस्ट, यानी कि इनोग्रेट ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा इनोग्रेट की गई। इनको जो यानी कि रिक्वेस्ट किसके द्वारा की गई थी? उस टाइम गवर्नर कौन थे? विलिंगटन। गवर्नर विलिंगटन की रिक्वेस्ट पे ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल को। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जैसे यूनियन पार्लियामेंट में लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है, वैसे ही ये फंक्शन परफॉर्म करती है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसको पावर है कि ये लॉ बनाए ऑन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में आपको 2 हाउसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही स्टेट में भी आपको 2 हाउसेस देखने को मिलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगी, मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो 1921 में इसको इनोग्रेट किया गया, यानी कि सेटअप किया गया। क्लियर? तो एडिशन जो है असेंबली का, यानी कि 2 टाइप्स की आपको लेजिस्लेचर जो देखने को मिलती है, यानी कि यूनिकैमरलिज्म एंड बाइकैमरलिज्म। ये यूनिकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट और बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, तो फिर से आपकी रिवीजन हो जाएगी। यूनिकैमरलिज्म में ओनली 1 हाउस रहता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। बाइकैमरलिज्म में बाई का मतलब ही क्या होता है? 2, ठीक है, इसमें 2 हाउसेस की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर? प्रेजेंटली अगर देखें तो 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। आप ऐसे याद कर सकते हैं। एक सेकेंड यहाँ पे देखिएगा, पेयरिंग से आप याद कर सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, कर्नाटका और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। पेयरिंग में आप इसको याद कर सकते हैं कि 6 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आपको भूलेगा नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात करें, पहले 7 थी ऐसी स्टेट्स, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में भी आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती थी। आर्टिकल 370 हटने के बाद उसको हटा दिया गया। अगर बात करें आर्टिकल 168 टू 212 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डील करता है विद ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, जो विशेषाधिकार रहते हैं, पावर्स रहती है स्टेट लेजिस्लेचर की, ठीक है। ये आर्टिकल याद रखिएगा, पार्ट भी याद रखिएगा। अगर बात करें आर्टिकल 168 की, तो स्टेट्स में फॉर एवरी स्टेट्स, ठीक है, ये बोलता क्या है कि हर एक स्टेट में जो है लेजिस्लेचर जो है शैल कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, यानी कि लेजिस्लेचर जो है उसको जो प्रोवाइड करवाएंगे वो किसके द्वारा होगी? गवर्नर के द्वारा। गवर्नर को पावर दे रखी है। आर्टिकल 169 जो है, कुछ भी होते हुए भी अगर देखें तो आर्टिकल 168, ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकते हैं? जैसे पार्लियामेंट लॉ जो बना सकते हैं, ठीक है, फॉर अबॉलिशन ऑफ, यानी कि पार्लियामेंट के हाथ पावर है कि किसी भी स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको क्या अबॉलिश कर सकते हैं। ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो क्रिएशन करना काउंसिल का, उसको अबॉलिश करना, ठीक है, तो स्टेट के पास ये पावर नहीं रहती है। इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट की, ठीक है, पास किया जाता है एक रेजोल्यूशन, ठीक है, इसको क्या करने के लिए, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर लेके आनी है स्टेट में, तो स्टेट असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, ठीक है। फिर पार्लियामेंट के द्वारा ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है। ये आर्टिकल 168 के तहत सारी चीज़ें रखी गई हैं। अगर बात करें पॉलिटिकल सिस्टम जो है स्टेट लेवल का, स्टेट गवर्नमेंट का देखिए विधानसभा और विधान परिषद है। अगर विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको लोअर हाउस बोला जाता है, और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको अपर हाउस बोला जाता है। अगर बात करें 60 से लेके 500 तक यहाँ पे एमएलएस की सीट होनी चाहिए, ये मैक्सिमम नंबर है। मिनिमम 60 है, मैक्सिमम 500 है किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, ओके। मेंबर्स जो है ये डायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं
यानी कि जो इलेक्शंस देखने को मिलते हैं उसके द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको अपनी मेजॉरिटी वोट जो है वो साबित करनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट में। तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर को चूज़ किया जाता है। इलेक्शन जो है हर साल 5 साल बाद जो है 5 साल बाद जो है इलेक्शन हेल्ड होते हैं। उसके बाद जो है स्टेट स्टेट में आपको न्यू न्यू इलेक्शन देखने को मिलते हैं। जो हेड की जाती है विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर के द्वारा, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ से स्पीकर जो है वो चूज़ किए जाते हैं। अगर हम बात करें 6 ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पे बाईकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा ये, ठीक है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अगर हम बात करें विधान परिषद की यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जिसको अपर हाउस बोलते हैं, लेस देन 1/3 ऑफ द विधानसभा मेंबर्स यहाँ पे रहते हैं। 1/3 मेंबर्स जो हैं ये इलेक्टेड होते हैं बाय मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडी। 1/3 जो है एमएलएस के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। 1/12 जो हैं ये टीचिंग, 1/12 जो फ्रॉम ग्रेजुएट एक्सेट्रा। मेंबर्स जो है इनको बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर्स जो हैं 6 ईयर्स बाद यहाँ पे देखने को मिलती है, इनकी सीट वगैरह है। बट 1/3 जो है इनको एवरी 2 ईयर्स के बाद रिटायर किया जाता है। हेड जो है यहाँ पे चेयरमैन रहते हैं जो इलेक्टेड फ्रॉम दी मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स जो रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ से ही काउंसिल से ही इनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, ओलंपियन बैट इसको बोला जा रहा है। ओलंपियन बैट क्यों बोला जा रहा है इसको, ठीक है। एक चमगादड़ है, ठीक है, इसको ओलंपियन बैट का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली ही एक बैट यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बैट के द्वारा क्या किया गया है, इस बैट के द्वारा एक लंबी दूरी तय की गई है 2000 किलोमीटर की। तो इसने साइंटिस्ट जो है उनको भी हैरान कर दिया है कि भाई एक छोटा सा चमगादड़ जो है इतनी लंबी दूरी जो है वो तय कैसे कर सकता है। तो इसने जो है 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम लंदन टू पैस्कॉव रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न रशिया, ठीक है, रशिया से। इसने यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लंदन से और यहाँ, ठीक है। तो रशिया का ये विलेज है, यहाँ तक इसने दूरी तय की गई है इसके द्वारा 2000 किलोमीटर। तो ये काफ़ी हैरान करने वाला ये कारनामा इसके द्वारा किया गया है। जो ये बैट है इसका नाम रखा गया है ओलंपियन बैट, ओके। ये बैट जो है इसका नाम ओलंपियन बैट रखा गया है क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट है अभी साइंटिस्ट का काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं। बैट जो है ये कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है, ये नाम याद रखिएगा, नथुसियस पिपिस्ट्रैली स्पीसीज जो है बैट की, वहाँ से ये बिलोंग करता है। टिपिकली इसका वेट कितना है, 10 ग्राम से भी कम है। ओलंपियन बैट के द्वारा अभी रिकॉर्ड किया गया है, इसके द्वारा जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा गया है, ठीक है। अनदर बैट जो है इतनी लंबी जो दूरी है वो तय नहीं कर सकते। अगर बात करें लाटविया टू स्पेन 2019 में एक बैट के द्वारा डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया था, बट इस स्पीसीज का नहीं था वो, ठीक है। नेथुसियस पेप्सी ट्रेल्स की जो रेंज है, ठीक है, इस लिंक जो किया है स्पेशली जो क्लाइमेट चेंज एंड फ्यूचर में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे उसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्पीसीज़ के ऊपर। बैट कंजर्वेशन ट्रस्ट जो है लॉन्च अ प्रोजेक्ट, यानी कि बैट कंजर्वेशन ट्रस्ट के द्वारा एक प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया जिसका नाम था नेशनल नेथुसियस पेप्स्ट्राइल प्रोजेक्ट। कब? 2014 में। एम क्या था कि इम्प्रूव करनी, यानी कि इकोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है, करंट स्टेटस क्या है, कंजर्वेशन थ्रेड जो है इस स्पीसीज़ की जो ग्रेट ब्रिटेन में स्पेशली इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। इस स्पीसीज़ को लेके स्टडी की जाएगी इसके चलते, इसलिए इसको लॉन्च किया गया बैट कंजर्वेशन ट्रस्ट के द्वारा ये प्रोजेक्ट जिसका नाम है नेशनल नेथुसियस पिपिस्ट्राइल प्रोजेक्ट 2014 में। और ये IUCN स्टेटस की अगर देखें तो ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में इसको रखा गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको लोकेशन भी अभी बता दी है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट संवैधानिक बॉडी है हमारे देश की। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली ही इनोग्रेट किया गया 11th एनुअल मीटिंग जो है फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ऑफ साउथ एशिया फॉर ईयर 2021 की। होस्ट किसके द्वारा किया गया? ये भूटान के जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, याद रखिएगा।
ये जो मीटिंग है भूटान के इलेक्शन कमीशन जो है उनके द्वारा होस्ट किया गया, यानी भूटान कंट्रीज़ की इनके भूटान कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया। चेयरमैनशिप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हैंड ओवर कर दी थी चेयरमैनशिप इसकी भूटान को फॉर 2021-22 के लिए। रेजोल्यूशन जो है सर्वसहमति से अडॉप्ट किया गया इसका, यानी कि फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ऑफ साउथ एशिया का मेंबर्स जो हैं, यानी कि इसके मेंबर्स जो हैं इनको हर जो चेयरमैनशिप मिलती है 2 इयर्स के लिए मिलती है ड्यूरिंग जो अभी करंट पैंडेमिक जो सिचुएशन चल रही थी कोरोना वायरस के चलते, ठीक है। पहले जो थी ये चेयरमैनशिप जो है 1 ईयर के लिए थी, ठीक है, इस पैंडेमिक के पहले। इसकी थीम क्या है याद रखिएगा, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्शंस में कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है ताकि फेयर जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। टेक्नोलॉजी जो है एक्सटेंसिवली यूज्ड की जाएगी स्पेशली इलेक्शंस के लिए, ताकि मोर ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है, एक्सेसिबल रहे और ट्रांसपेरेंट चीज़ें रहें, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, हम जान लेते हैं इस मीटिंग के बारे में। इस्टेब्लिश इसको कब किया गया, जब 3rd कॉन्फ्रेंस चल रही थी हेड ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी की साक में, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन 2012 में इसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। साथ जो है, साथ में आपको 8 मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलती है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। क्लियर है, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ये। अगर बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज पार्ट है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये एक संवैधानिक बॉडी है, ऑटोनोमियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबल है ये यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है हमारे इंडिया में उसको कंडक्ट करवाना। बॉडी जो है एडमिनिस्टर की जाती है इलेक्शंस, यानी कि ये इलेक्शंस कौन कौन सी बॉडीज़ के करवाते हैं, पार्लियामेंट के यानी कि लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, स्टेट की जो पंचायत के इलेक्शंस हैं, ठीक है, पंचायत के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है, वो पावर किसके पास है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, पंचायत के इलेक्शंस जो रहते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। बाकी जो आप देख सकते हैं, ये 4 ऐसी जो प्रोसेस है, जो जैसे पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो हैं वो कंडक्ट किसके द्वारा करवाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, 25 जनवरी 1950 को। इस दिन एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, प्लीज़ बताइएगा मेरे को डे कौन सा है, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ये पहले भी बता चुकी हूँ। पार्ट जो है 15 में, इंडियन जो हमारे संविधान में पार्ट 15 जो है ये डील करता है रिलेटेड टू इलेक्शंस, इस्टेब्लिशेस जो रहती हैं कमीशन की इस मैटर्स पे, इलेक्शंस के जो मैटर्स रहते हैं। आर्टिकल 324 टू 329 तक जो है पार्ट 15 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान डील करता है इनकी पावर्स को, फंक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, इनका टेन्योर, एलिजिबिलिटी कमीशन की एंड मेंबर्स की। आर्टिकल 324 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ये बहुत बार पेपर में आ भी चुका है। ओरिजिनली अगर देखें तो जो कमीशन में जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। आफ्टर इलेक्शन कमिश्नर जो अमेंडमेंट एक्ट आया 1989 का, उसमें मल्टी मेंबर बॉडी इसको बना दिया गया, ठीक है। आज के टाइम में देखिए कमीशन जो है इसमें कंसिस्ट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। आज के टाइम में बताइए मेरे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और 2 जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके भी नाम आप बताइएगा, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी। तो किसको घोषित किया गया है, इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में जो सिटी है इंदौर, उसके द्वारा ये अचीव किया गया है, ठीक है। वाटर प्लस का सर्टिफाइड जो सिटी है ये। तो अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंडर है। स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये एनुअल सर्वे है। क्लीनिनेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन जो है, यानी कि साफ़ सफाई देखी जाती है किस सिटी में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो गंदगी वगैरह रहती है वो कम है, ओके। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं अक्रॉस इंडिया में। तो ये लॉन्च किया गया, ये पार्ट किसका है, स्वच्छ भारत मिशन का। स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट कब हुआ था और टारगेट कब का था, ये भी बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अगर बात करें
मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। पहले यहाँ पे देख लेते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश को कौन कौन सी स्टेट टच करती है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैपिटल क्या है? भोपाल है। फॉर्मेशन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, ठीक है। तो मैचअप्स के लिए या फिर पूछ लेंगे आपको कि सबसे पहले कौन सी स्टेट जो है उसको उसका फॉर्मेशन हुआ, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाइए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। फॉर्मेशन जो है 1 नवंबर 1956 में हुआ। कैपिटल क्या है इसकी? भोपाल है। लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। गवर्नर की अगर बात करें, मंगूभाई सी पटेल। चीफ मिनिस्टर कौन है आज के टाइम में? शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी पार्टी से है, ठीक है। तो बीजेपी की यहाँ पे गवर्नमेंट देखने को मिलती है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है बुंगूस अवाम मेला। ये बुंगूस अवाम मेला जो है ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा के द्वारा इनोग्रेट किया गया बुंगूस अवाम मेला। ग्रैंड अरेंजमेंट किया गया फॉर विलेज गेम्स के लिए, जैसे विलेज गेम्स रहती है ना उसके लिए, ठीक है। लोकल परफॉर्मेंस जो रहती है उस एरिया की, अदर जो एक्टिविटीज़ है। सेलिब्रेशन मेन किसका था? जो हम अभी अपनी जो है इंडिया की जो आज़ादी का जो टाइम है 75th जो इंडिपेंडेंस ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड ये मेला जो है ये देखने को मिला जम्मू एंड कश्मीर में। स्पेशली कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट है तो प्लीज़ अपने डाउट को ज़रूर क्लियर कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी इस लेक्चर की। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।